हमने बहुत सारे गॉस जॉर्डन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस और रैंक फाइंड आउट करने के क्वेश्चन अपने वीडियोस में शामिल किए हुए हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम शुरुआत करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो चलिए देखते हैं। तो हमने बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें एक मैट्रिक्स दिया है, ये मैट्रिक्स, इसके हमको इनवर्स निकालनी है। ठीक है ना। इनवर्स कैसे निकालना है? गॉस जॉर्डन मेथड के थ्रू निकालना है। मेथड बहुत सिंपल है, उसमें हम क्या करते हैं, ए आई इज इक्वल टू ए इनवर्स आई होता है। करेक्ट। ए आई मतलब क्या होता है? एक मैट्रिक्स है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सी हियर आई हैव रिटन द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑल्सो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने जब ए से मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स आई अकॉर्डिंग टू द गॉस जॉर्डन मेथड। तो क्या होता है फ्रेंड्स, हम इसको लेके चलेंगे, हम एलएचएस को लेके चलेंगे और हमें इसको आरएचएस बनाना है। मतलब हम कैसे बनाएंगे? इसका जो ए है ना, ए विल कन्वर्ट इनटू द आई। हियर आई हैव रिटन, आई हैव शोन द विद द एरो ओनली। ये जो ए है उसको मैं आई बना दूंगी। सेम ऑपरेशंस आई के साथ होंगे तो वो आई क्या बन जाएगा? मेरा ए इनवर्स बन जाएगा। अंडरस्टूड हियर? ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, एक और शर्त है कि यहाँ पे सिर्फ रो के ऑपरेशन होंगे, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। यहाँ कॉलम के हमें कोई ऑपरेशन नहीं करना है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने सारे के सारे कैलकुलेशंस करने होंगे। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए जनरली हम 1 का यूटिलाइजेशन ही करते हैं। उससे क्या होता है, यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ 4 है, मुझे 4 को 0 करना है, सिंपली 1 में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगी और इस रो को इससे माइनस कर दूंगी तो मेरा ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं। देखिए यहाँ कैसे करेंगे। सी फर्स्ट ऑफ ऑल I will look for the R1. Okay. So R1 tends to क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? R1 माइनस 4 इंटू R3। ठीक है ना। उससे क्या हो जाएगा, मेरा फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा। ओके। अब जब नेक्स्ट है वो क्या होगा, तो जैसे हमने R1 के लिए लिखा है R1 माइनस 4R3, वैसे ही हम R2 के लिए लिख देंगे। R2 टेंस टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस 4R3, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, सेम है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए अपोजिट साइन चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब ये जो ऑपरेशन हम इसके लिए कर रहे हैं अपने एक के लिए, वो सेम टू सेम कहाँ रिफ्लेक्ट होने वाला है? हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 माइनस 4R3। R1 क्या है आपका? 3 है, पहला एलिमेंट, माइनस 4 इंटू 2 मतलब 8। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है हमारा? 3 है। 3 माइनस 4 इंटू 0 R3 है, क्योंकि वो, तो रिजल्टेंट इज 3। फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए, कई बार बच्चे क्या होता है, करते करते R2 की जगह R3 करने लग जाते हैं ना, तो वो आपको थोड़ा सा इसमें सावधानी रखनी है, थोड़ा ध्यान रखना है। फर्स्ट एलिमेंट 3 आ गया है। सेकेंड एलिमेंट की हम बात करते हैं, तो माइनस 3 इंटू I mean माइनस 1 एंड 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। प्लस का रहेगा, माइनस का नहीं रहेगा, क्योंकि 4 के आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ 1 आ गया। ये एलिमेंट मेरा 0 हो गया है। अब हम सेकेंड की बात करते हैं, तो वही चीज हो जाएगी, 2 इंटू 0 ही आना है, तो मतलब 2 माइनस 4 इंटू 0 ही आना है, तो वो तो 2 एज इट इज रहेगा, उसमें हमको कुछ नहीं करना। यस, यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए 3 माइनस 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 प्लस, करेक्ट। ये देखिए ना, यहाँ पे 4 है, माइनस का साइन है, एक और माइनस आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया। अब 4, ये तो हमने 0 बनाने के लिए ही सारा कार्यक्रम किया हुआ है। थर्ड रो में हमको कुछ नहीं करना है, वो हम एज इट इज लिख देंगे। अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, तो R1 माइनस 4R3 मतलब फर्स्ट एंड थर्ड, ये वाला और ये वाला मैट्रिक्स, करेक्ट। तो 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस 0 इज 0, एंड 0 माइनस 1, क्या ये 1 होगा? नहीं, 0 माइनस 4 होगा, इसलिए लिख लिख के करिएगा, है ना, क्योंकि R3 क्या है आपका, 1 है, लेकिन उसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो रहा है, 4 के साथ, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 4 आ जाएगा। चलिए यहाँ तक आ गया है। अब हम सेकेंड रो की बात करते हैं। सेकेंड रो में क्या है, 0 0 0, नेक्स्ट भी 1 माइनस 0 इज 1। अब लेकिन यहाँ पे अगेन 0 माइनस 4, है ना, वही चीज है जो सेम हमारी R3 के लिए आई थी। ये हो गया। अब लास्ट रो तो सेम के सेम है। ठीक है।
अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे इन दोनों में हमारे क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब फर्स्ट और सेकंड रो के एक पर्टिकुलर एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट दोनों का 0 हो गया, तो ये अफेक्ट नहीं होगा अगर मैं इसको 0 करना चाहूँ। तो देखिए 3 तो 0 नहीं होगा, 2 0 चाहिए। 2 को हम किसके थ्रू 0 कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 के थ्रू, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी 0 है, ये तो कुछ इम्पैक्ट ही नहीं डालेगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, R2 टेंस टू हो जाएगा R2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका R1 अपॉन 3। सबसे पहले हमें इस 3 को हटाना है, ठीक है, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 2। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट 0 आएगा। वो देखिए कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ तक हो गया हमारा। तो देखिए हमने सबसे पहले लिखा R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है जिसको हमें 0 करना है, ध्यान दीजिए 0 करना है, तो वो 2 है। 2 इंटू क्या हो गया, हमने यहाँ पे क्या लिखा है 2/3 इंटू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इज 3। जब 3 कैंसिल हो गया तभी रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, 2 - 2 0 आएगा। चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पे। ओके, तो हमारा R1 जो है वो एज इट इज है 3, 1 एंड 0। इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 हो चुका है, अब हमें इसके लिए सॉल्व करना है। तो देखिए 7 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 - 2/3 R1 दैट इज 1, राइट, 2/3 इंटू 1। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे, 21 - 2/3, सो दैट इज इक्वल टू एक्चुअली 19/3। तो आपका जो सेकंड एलिमेंट आया सेकंड रो का वो आ गया 19/3। अब 0 - 0 कोई इम्पैक्ट नहीं, दैट इज इक्वल टू 0 एंड द थर्ड रो इज ऑल्सो एज इट इज। यहां तक आ गया आपको समझ में। चलिए अब हमें यही ऑपरेशन कहां पे दोहराना है, हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दोहराना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 - 4 एज इट इज। ये देखिए 0 - 2/3 R1 तो 1 है, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1 माइनस, देखिए 1 - 0 तो दैट इज ऑल्सो 1। हाँ, अब हमारा कैलकुलेशन आएगा सिर्फ थर्ड एलिमेंट के लिए। वो कैसा आएगा देखिए, -4 माइनस प्लस 4 इंटू 2/3। अगेन हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 का। देखिए 3 का एलसीएम क्या आता है, -12 प्लस 8/3 दैट इज इक्वल टू -4/3, करेक्ट। यहाँ मुझे नहीं लगता है इस कैलकुलेशन में कुछ खास एक्सप्लेन करने वाली चीज है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और थर्ड रो हमारी एज इट इज रहेगी। हमने इन दोनों मैट्रिक्स को एज इट इज यहाँ पे लिख लिया है, जिसमें थोड़े आसानी हो समझने में। देखिए जब हमें ना गॉस जॉर्डन मेथड को स्पेशली सॉल्व करते हैं, ये चीज किसी बुक में नहीं लिखी है, ना ही कोई टीचर ज्यादा बताता है, पर मैं आपको बताना चाहूंगी इसकी एक ट्रिक कि क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रो टू रो ऑपरेशंस होते हैं ना, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे हम किस चीज को सब्ट्रैक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास वांटेड एलिमेंट्स ये तीनों हैं, राइट। मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो 3, 19/3 एंड 1। अनवांटेड सिर्फ क्या है, 1 एंड -1 है, ठीक है। इनको मैं चाहूं तो आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं ना, तब भी काम हो जाएगा। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगी, देखिए अगर मैंने इसको इससे माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वापस से 3 आ जाएगा, तो मुझे फिर उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप हमेशा उस रो को चूज करिए जिसमें बाकी के 2 एलिमेंट, एक को छोड़ के जो कि वांटेड है उसको छोड़ के बाकी के 2 एलिमेंट क्या हो, 0। इससे क्या होगा, मेरे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है ना वो अफेक्ट नहीं होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो एग्जाम टाइम पे आप इस चीज को जरूर याद रखिए इस ट्रिक के लिए। तो अब मैं जब ऑपरेशन करूंगी नेक्स्ट, उसमें मैं क्या करूंगी, देखिए व्हाट आई विल राइट हियर। अब मुझे एनीवेज इस -1 को हटाना है, तो मेरे पास सिर्फ एक यही ऑप्शन बचता है, क्योंकि 19/3 के आजू बाजू दोनों जगह क्या है, 0 है। तो मैं इसका ऑपरेशन यहाँ लिख रही हूँ, देखिएगा। इसलिए मैं लिख लूंगी यहाँ पे R3 टेंस टू R3 प्लस, सबसे पहले प्लस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ऑलरेडी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखिए मुझे इसको भी क्या बनाना है, 1 ही बनाना है। 1 बनाने के लिए मेरे पास क्या होगा, 19/3 से मैं किसको मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, R2 को, करेक्ट। अब ये जो मैंने लिखा है इसका ऑपरेशन मैं ऊपर कर रही हूँ, प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो देखिए फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो भी हमारे पास
कोई अंतर नहीं आने वाला है। दिस इज 19। हाँ हाँ, थर्ड रो में क्या होगा, 0 0 0 तो 0 ही होगा, क्योंकि R3 में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा। मतलब अगर मैं R2 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो R3 तो एज इट इज ना, तो लास्ट एलिमेंट भी मेरा 1 आ जाएगा। डिफरेंस सिर्फ यहीं पर आएगा, और वो डिफरेंस मुझे पता है क्या आएगा, दैट इज 0। इसी के लिए तो हमने इतना किया है। देखिए ना, आप -1 यहाँ रखिए, देखिए यहाँ पे देखिए, अच्छा -1 और प्लस 19/3 इंटू 3/19, क्या ये एक्सप्लेन करने वाली चीज है? नहीं ना, वो तो 0 हो ही जाना है। ये आ गया हमारे पास 0 0 0। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमें इसको पक्का सॉल्व करना होगा। तो 1 0 -4 एज इट इज, -2/3 1 -4/3 भी एज इट इज। अब देखिए इन दोनों में 0 0 है ना, तो R3 मतलब 0। दिस इज फॉर रफ वर्क ओनली, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए 0, अब हमने यहाँ प्लस किया है इसलिए -2/3 वैसे ही रहेगा, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/19 से, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, -2/19 आएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया, 2/19 आ गया। चलिए सेकेंड एलिमेंट में क्या है, फिर से 0, सॉरी हियर, तो यहाँ पे तो वही सिंपल है 0 और फिर प्लस है, यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा प्लस है, तो प्लस है इसलिए हम सीधे इसको क्या लिख देंगे, 3/19 लिख देंगे, क्योंकि R2 हमारा क्या है, 1 है। हाँ, अब यहाँ पे डिफरेंस आएगा, यहाँ हमको कैलकुलेट करना होगा, तो वो हो जाएगा 1 -4/3 इंटू 3/19। 3 3 वुड बी कैंसिल, एलसीएम लिया तो 19 -4/19 आया। 19 - 4 मीन्स व्हाट, 15/19। यहाँ पे मेरा आ गया 15/19। अंडरस्टूड टिल हियर? ठीक है ना, तो ये ऑपरेशन हमने ऊपर कर लिया। अब देखिए मेरे पास सब कुछ है यहाँ पे, सिर्फ मुझे इन दोनों को 1 करना है। आई एम सॉरी, यहाँ पे मेरा एक और 1 भी बचा हुआ है, इस 1 को भी मुझे क्या करना है, 0 करना है। करेक्ट, तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने इसके लिए 0 किया, बहुत सिंपल ऑपरेशन है। वो हो जाएगा R1 टेंस टू, ये इन दोनों वाले मतलब सेंटर वाले को ही लेंगे हम, ठीक है ना। अगर इसको ले लिया तो यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, फिर हम उसी लूप में फंस जाएंगे। ठीक है, तो R1 टेंस टू क्या हो जाएगा, R1 -3/19 R2। 3/19 क्यों किया वो तो आपको मालूम है, माइनस क्यों किया, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे साइन दोनों के प्लस है। ठीक है, तो अपना AI आ गया। फर्स्ट में क्या है, 3 - 0, तो 3 R1 है, 0 हो गया तो कोई मतलब नहीं, 0 - 0 इज ऑल्सो 0। हाँ, अब हमने इसी चीज के लिए मतलब जो हमारा फाइनल गोल था वो यही था कि मुझे इसको 0 करना है, इसी के लिए हमने इतना सब किया, तो दैट इज अल्टीमेटली 0। 19/3 0 0 0 1। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 है, 1 - 3/19 R2। ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान से आपको सॉल्व करना होगा। देखिए 1 माइनस, अब देखिए ऑलरेडी जो मेरा एलिमेंट है वो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 3/19 से, और मेरे पास जो R2 है वो कितना है, 2/3, तो 3 3 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है ना, यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो 19 + 2/19 आ गया, तो हो गया यहाँ पे 21/19। तो कुल मिला के मेरा जो पहला एलिमेंट है वो आया 21/19। अब यहाँ है 0 माइनस 3/19, तो वो तो सीधे 3/19 हम एज इट इज लिख देंगे, लेकिन वो माइनस का रहेगा क्योंकि यहाँ पे साइन किसका, माइनस का है। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है। नेक्स्ट क्या है, -4 माइनस, करेक्ट, 3 और वो भी इस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस, तो हम पहले ये लिख लेंगे ना 3/19। अब हम लिखेंगे R2 क्या है हमारे यहाँ पे, 4/3, 3 3 कैंसिल हो गया फ्रेंड्स। इसका अगर मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पे हो जाएगा -4 × 19 + 4/19। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 19 × 4 होगा आपका 76, -76 + 4 इज -72/19। ओके, तो यहाँ पे हो गया -72/19। हाँ, ये आ गया हमारा
अब देखिए बाकी की 2 रो हमको एज इट इज लिखना है, उसमें हमको कुछ नहीं करनी है। -2/3 -2/19 1 -4/3 3/19 एंड 15/19। ओके, यहाँ तक आ गया हमारा। अब तो आप देख रहे हैं कि रास्ता एकदम क्लियर है। इसमें मैं 3 को डिवाइड करूंगी, इसमें 19/3 को डिवाइड करूंगी, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है ना, डोंट कंफ्यूज ओवर हियर। तो यहाँ पे हमने कर लिया, मान लीजिए R1 क्या हो गया, R1/3, R2 हो गया आपका 3/19 R2, करेक्ट। तो ये तो मेरा सीधे सीधे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो मैं AI इज इक्वल टू, पहले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही लिख दूंगी, उसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। हाँ, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो पहले वाला सिंपल है, बाय 3 है, तो सब में 3 से डिवाइड करना है सीधे सीधे। तो जब मैंने 21 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 7, तो इसमें हो जाएगा 7/19। ओके, इसको डिवाइड किया तो सीधे सीधे -1/19, और जब 72 को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास -24/19। ओके, अब इतना आ गया हमारा। ओके, अब हम सेकेंड रो की बात करते हैं। सेकेंड रो में क्या हो गया, -2/3। ठीक है, -2/3 मतलब हमने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, सॉरी हियर, तो 3 डिनोमिनेटर में 3 would be cancel, करेक्ट। ओके, सी हियर -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/19, 3 कैंसिल हो गया, तो इतना आ गया -2/19 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा एलिमेंट, इट्स 1 ओनली, करेक्ट। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3/19 एज इट इज। नेक्स्ट इज -4/3, वही होगा, देखिए यहाँ पे -4/3 इंटू 3/19, 3 कैंसिल, तो हो गया -4/19। आई होप इट इज क्लियर। देखिए लास्ट रो को आपको वैसे ही लिख रखना है, -2/19, 3/19 एंड 15/19। मैट्रिक्स थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है एनीवेज, लेकिन मेरे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये मेरा आई हो गया और ये मेरा ए इनवर्स हो गया। सी इट्स वेरी सिंपल। अगर हम 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे तो ना इसमें टाइम वेस्ट होता है और ना ही इसमें कोई मिस्टेक होती है। तो हमारा ए इनवर्स आ गया। देखिए मैं यहाँ पे इसको फिर से क्लियर तरीके से लिख रही हूँ, 7/19। तो फ्रेंड्स ये हमारा ए इनवर्स है। ठीक है, तो आपने देखा ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लगता है, लेकिन लेंदी है नहीं, इंटरेस्टिंग है। सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है, फिर से ध्यान से सुनिए। पहली बात ये कि आपको 1 का यूटिलाइजेशन करना है किसी भी एलिमेंट को 0 करने के लिए, और अगर आपका किसी रो का एक एलिमेंट 0 हो जाता है ना, तो उसी समय आप ट्राई कीजिए कि उसका दूसरा एलिमेंट भी 0 हो जाए। आपके पास अगर एक रो ऐसे आ जाती है कि उसके दोनों एलिमेंट 0 है, तो आपका ऑपरेशन जल्दी जल्दी होने लग जाते हैं। तो आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसका जरूर बेनिफिट मिलेगा। और कीप वॉचिंग अवर वीडियोस, सब्सक्राइब इट, like it and share it.